त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना फलदायी हो जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होता है और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक चलता है। इस काल में की गई पूजा कई गुना फलदायी हो जाती है। प्रदोष व्रत में कभी भी नमक का, मिर्च का और अन्न का सेवन वर्जित है। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, धूप, फल और पंचामृत, गोला सुपारी के साथ पूजा करें। भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत रखने से 2 गाय का दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिवजी नष्ट कर देते हैं और वो शिव भक्तों को उत्तम स्थान प्रदान करते हैं तथा उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है, जैसा कि कथा में बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं का व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार